नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि बात जो है आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात जो है आज मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है कोई ऐसा नहीं होगा ये जिसको पसंद नहीं होगा, जिसके मतलब का टॉपिक नहीं होगा। देखिए, जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है, जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है। जो छोटा बच्चा भी होता है उसको पूछे क्या बनेगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, वो भी होता है क्या करूँगा, मैं पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि पैसे से खुशी है। देखिए, पैसे से खुशी तो है, लेकिन सिर्फ पैसे से कभी खुशी नहीं हो सकती। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से तो हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते ना। पैसा बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इस चीज़ से मना तो नहीं कर सकते ना। हाँ, फीलिंग्स, एहसास, उस पर कभी भी पैसा भारी नहीं पड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये सोचें कि हम सिर्फ ऐसी बातें करते रहें और पैसे को नज़रअंदाज कर दें, फिर तो या हम मूर्ख हैं या हम झूठे। तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और गुड लक रिपोर्ट पे भी बात होगी। देखते हैं किसका नाम आता है आज, चुना जाता है जिसका नाम रैंडमली। फिर दूसरी बात साथ में ये भी है कि टिप जो है उसके बिना तो ये प्रोग्राम पूरा होगा ही नहीं, तो टिप भी होगी। सो बहुत कुछ होने वाला है आज इस प्रोग्राम में, इंटरेस्टिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले सवाल करते हैं, स्वागत करते हैं, और टॉपिक भी सवाल में ही होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आपके पास जब लोग आते हैं तो ये ज़रूर पूछते होंगे कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में कितना पैसा है, देखिए मेरी कुंडली में मैं अमीर बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो आप फिर क्या कहते हैं उनको? पुनीत जी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में 10 बंदों के पीछे 9 बंदे ऐसा पूछते हैं कि पैसा कितना होगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कितना पैसा इकट्ठा होगा, क्या एसेट रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो कितना धन मेरी ज़िंदगी में जो है रहेगा। मैं पुनीत जी इस क्वेश्चन को ना कहीं थोड़ा सा गलत मानता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं होती। और कितना पैसा कमाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि 10 करोड़ कमाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता 5 करोड़ कमाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता 5 लाख कमाएंगे, या मैं ये नहीं कह सकता कि आप 10 लाख कमाएंगे। तो ये फिगर कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ, इतना जरूर पता चलता है कि जिंदगी में लखपति बनेंगे कि करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे। ये 2-3 कैटेगरीज हैं जो कुंडली को देख के पता चलती हैं कि इंसान क्या करेगा। लेकिन कितना पैसा कमाएंगे ये जस्टिफाई करना मुश्किल है, और ये जस्टिफाई होता भी नहीं है। करोड़पति, अरबपति, लखपति तक का फिगर निकल आता है कि ये इतना पैसा कमा के लखपति तो बन ही जाएगा, अरबपति तो बन ही जाएगा, करोड़पति तो बन ही जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे जो शास्त्र में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बहुत सारे योग बताए गए हैं, बड़े सारे फॉर्मूलाज बताए गए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और उसमें से एक फॉर्मूला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन का जवाब देना कि पैसा कितना कमाऊंगा थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंदु लगन ढूंढना। कुंडली के अंदर एक इंदु लगन होता है, एक टर्म है इंदु लगन। ये कैसे देखी जाती है मैं थोड़ा सा आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन के ऊपर आप कुछ नंबर देखेंगे, ये प्लेनेट के हिसाब से नंबर दिए गए हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से नंबर इनको जो है दिए गए हैं। ये फिगर्स दी गई हैं ग्रहों को। राहु और केतु इसमें जो है इंक्लूड नहीं होते हैं। आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, सूर्य के पास 30 नंबर हैं, चंद्रमा के पास 16 नंबर हैं, जो मंगल है उनके पास 6 नंबर हैं, बुध है उनके पास 8 नंबर हैं, गुरु के पास 10 नंबर हैं, शुक्र के पास 12 नंबर हैं और शनि के पास 1 नंबर है। अब इसको करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूं। जब इंदु लगन निकाला जाता है, जब किसी की धन निकाला जाता है, तो इंदु लगन में चंद्र और लगन की मेन इंपॉर्टेंस होती है। फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले कुंडली खोलिए, अपनी कुंडली खोलिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। कुंडली खोलिए और कुंडली खोल के चेक कीजिए कि आपका लगन से 9वां जो राशि है वो कौन सी पड़ रही है, और चंद्र से जो 9वीं राशि है वो कौन सी पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये राशि की बात हो रही है, ग्रह की बात नहीं हो रही कि कौन सी राशि पड़ रही है। यानी कि अगर मैं मेष लगन की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मेष लगन की बात करूं, यानी कि 1 नंबर की बात करूं, जो पहले भाव में पड़ा हुआ है, वहां से 9वीं राशि आपकी जो है वो गुरु की पड़ी, यानी कि सजिटेरियस। और चंद्र जहां बैठा हुआ है वहां से भी 9 घर गिन लीजिए कि कौन सी राशि आपकी जो है वहां पे पड़ रही है। ये होगा पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप, अब जो नंबर स्क्रीन पे आपको पहले दिखाए गए थे, पहले तो आपने ये दोनों नंबर, चंद्र राशि से 9वां राशि है उसका नंबर और जो लगन से 9वीं राशि है उसका नंबर, आपने दोनों को जो है ऐड कर लेना है। ऐड करके जो नंबर आएगा उसको आपने 12 से डिवाइड करना है। सपोज कीजिए 28 नंबर आ रहा है, सपोज कि 28 नंबर किसी का निकला, तो उसको 12 से आपने डिवाइड करना है। और अब 12 से डिवाइड करके जो 24 होगा वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो हासिल बचेगा वो बचेगा 4। अब आपने इस 4 नंबर को यूज कैसे करना है? 4 नंबर को आपने चंद्र से 4 घर आगे गिन लीजिए। चंद्र से 4 घर आगे गिन के जो राशि आएगी, चंद्र से 4 आगे चल के 1 2, चंद्र से पहला घर गिनिएगा, यानी कि चंद्र पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चौथे नंबर पे राशि आएगी वो हो गया आपका इंदु लगन। इसको ले जाइए एज इट इज, इसको घुमा के ले जाइए लगन के अंदर। अब लगन के अंदर जब आप लेके गए तो ये बना आपका इंदु लगन, और इंदु लगन इसके अंदर देखिए केंद्र में जो प्लेनेट आ रहे हैं, 1 4 7 और 10 नंबर पे जो प्लेनेट आ रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में आपको देंगे पैसा। अब जहां राहु गया, अगर राहु केंद्र में कहीं आ गया तो समझ लीजिए कि अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे बनेंगे, वो कुंडली में बाकी चीजें देखनी होती हैं, वो कैसे बनेंगे, वो रास्ता क्या रहेगा, वो पैटर्न क्या रहेगा, वो आपकी कुंडली से डिसाइड होगा कि कौन सा काम करेंगे, कैसा करेंगे। लेकिन राहु अगर केंद्र में आ जाता है तो आपको करोड़पति कोई बनाने से कोई नहीं रोक सकता। खास करके 10वें घर में आ जाता है, प्रोफेशन के घर में। राशि कौन सी है, नीच का उच्च का है, वो बात की बातें हैं। लेकिन क्योंकि उच्च का आएगा तो अचानक धन मिलेगा, या मौके ऐसे मिलेंगे अचानक कि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी। नीच का आ जाएगा तो 2 नंबर का रास्ता पकड़ लेंगे। मैं ये फिर दोबारा यहां बोल रहा हूं, रास्ता क्या रहेगा वो बात की बात है, लेकिन अरबपति बनेंगे ये चीज तय है। चाहे 2 नंबर का काम करके इंसान बने, बाद में क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन बना देंगे। अगर केंद्र के अंदर, इस फॉर्मूले के साथ केंद्र के अंदर सूर्य आ जाते हैं तो बड़ी क्लियर सी बात है कि सूर्य आपको सरकार राज से पैसा देंगे। सरकार के साथ आप जुड़ेंगे, सरकार के साथ आप कनेक्ट होंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। सरकार के थ्रू आपके घर में पैसा आएगा और उससे आप अपना जो है अपना धन जो है आपका वो डिसाइड होगा कितना पैसा आप कमाएंगे। इसी तरह अगर सपोज कीजिए गुरु, जुपिटर आपके केंद्र में आ जाते हैं तो आपको एजुकेशन के रास्ते से, गुरु के अधीन जितने भी काम आते हैं, लकड़ी का काम आता है, फर्नीचर का काम आता है, लकड़ी का फर्नीचर का काम खास करके आता है, इससे आप इतना पैसा कमा लेंगे या इससे आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप लखपति बन जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह उस टाइम पे केंद्र पे आ जाता है। जो ग्रह केंद्र में आएंगे वो सोर्स होंगे आपका पैसा कमाने के, कमाई के साधन होंगे वो गुरु जो ग्रह होंगे उसके अंदर, और उससे आप लखपति, अरबपति, करोड़पति बनेंगे। ये एक फॉर्मूला है और बहुत कुछ देखना पड़ता है, और फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। शुक्र देखना होता है, जुपिटर की पोजीशन कहां पे, वो सब बात की बातें हैं, वो सब कुछ जो एक ज्योतिषी है, एक्सपर्ट ज्योतिषी, वो देख लेता है। लेकिन ये एक लगन, इंदु लगन निकाल के किसी का बता देना कि आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बनोगे, ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये अगर आप लगा के चेक करेंगे, अपने क्लाइंट को बोल दीजिए कि आप चेक कीजिए उनके इंदु लगन, और क्लाइंट को बोलिए कि आप अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाएंगे, आपका जवाब बहुत सटीक आएगा। मुझे लगता है कि अब जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी से आएंगे और अपनी कुंडली लेके बताइए फिर। सिंपल फॉर्मूला है तो बताइए। एक्चुअली पता क्या दिक्कत क्या है कि ज्योतिष में ना हजारों फॉर्मूले हैं, हजारों, और इतने फॉर्मूले कई तो हमने भी नहीं पढ़े और हमें रोज पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि जब छोटी सी एग्जांपल है कि वकील होता है, आपने देखा होगा वकील के पीछे, वकील जो उनका चैम्बर होता है उसके पीछे काफी सारी किताबें बड़ी होती हैं जो रेफरेंसेस होते हैं। तो वो रेफरेंसेस पढ़ के ही वो अपने कई बार क्लॉज ढूंढते हैं। वो कोई केस उनके पास पर्टिकुलर आ जाता है तो वो रेफरेंस निकालते हैं, उस रेफरेंस को मीट करते हैं, मैच करते हैं, फिर उस बिहाफ पे अपना केस फाइट करते हैं। ये जो ज्योतिष है ऐसे जुड़ा हुआ है। हमें फॉर्मूलास पढ़ने पड़ते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इतिहास पढ़ना पड़ता है, ज्योतिष को पढ़ना पड़ता है, फिर जाके फॉर्मूलास निकालने पड़ते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका हमने पढ़ा होता है लेकिन दिमाग से निकल चुका होता है, तो वो रिकॉल रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए डेली स्टडी करनी पड़ती है, डेली पढ़ना पड़ता है, घंटा 2 घंटा रोज लगाने पड़ते हैं कि आपकी नॉलेज जो है वो फ्रेश होती रहे। क्योंकि रोज अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, और आदत है दिमाग को, एक जैसी आदत डालेंगे दिमाग को वैसी हो जाएगा। पढ़ने की आदत डालेंगे, ऐसी आदत पड़ेगी कि आप वो आदत से आप बाहर नहीं निकल सकते। कई लोगों को वॉशरूम के अंदर अखबार पढ़ने का बड़ा शौक होता है, आदत पड़ जाती है, जब तक वो अखबार ना पढ़े तब तक उनको चैन नहीं आता। तो ये आदत होती है, जैसे डाल लेंगे, पढ़ाई की डालेंगे, हमने पढ़ाई की डाली हुई है, हमें पढ़ना पड़ता है, फिर जाके फॉर्मूलाज निकलते हैं। सो ऐसे मैं कोई ना कोई, हम यहाँ डिस्कस करें तो हजारों टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा था क्वेश्चन जो पुनीत जी ने उठाया, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है
और ये हर इंसान के लिए है और हर इंसान पूछता है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कीजिए अपनी कुंडली के ऊपर हूबहू और चेक कर लीजिए कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, लखपति बनने वाले हैं या अरबपति बनने वाले हैं। और दूसरा सवाल भी इसी के साथ रिलेटेड है। पहले सवाल आते हैं कि आप कुंडली देख के बताइए मैं कितना अमीर होने वाला हूँ। दूसरा सवाल जो लोग आपसे जरूर पूछते होंगे, मैं कैसे अमीर बनूं? जो पुनीत जी, इसी फॉर्मूले के ऊपर चलता हूं मैं। क्योंकि आज इंदु लगन की बात हो रही, तो इंदु लगन पे ही चलता हूं। जो केंद्र में ग्रह आए उनका काम कीजिए, वो काम आपको आगे लेके जाएंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, जो ग्रह केंद्र में आएंगे उसका कोई भी काम पकड़ लीजिए, वो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे पैसा कमाने में। उसके अलावा तीसरा ग्रह कोई है ही नहीं है जिससे आप पैसा कमा लो। लोगों के काम फेल हो जाते हैं, लोग बहुत लाख करोड़ों रुपए लगा के, अपने मेहनत की कमाई लगा के, दुनिया जिंदगी भर की कमाई लगा के लोग बड़े बड़े काम खोल के बैठ जाते हैं और बैठ के ग्राहक की उड़ीक कर रहे होते हैं कि ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, और 2-3 महीने बाद काम बंद हो जाता है और उल्टा कर्जा ही हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सूझबूझ से चला जाए, पूछ के चला जाए, तो मेरे हिसाब से गाइडेंस अगर लेके चला जाए तो नुकसान होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। कई बार लोग आगे पूछते हैं, ओवरसीज कई बार मैं कंसल्टेशन लेता हूँ ओवर द कॉल, तो लोग पूछते हैं कि सर हम काम करना शुरू करने वाले हैं, ये हमारा जो है हमने प्लान किया हुआ है, ये हम काम करने वाले हैं। तो कुंडली के हिसाब से देख के, ग्रह गोचर सब कुछ चेक करके मैं साफ बोलता हूँ कि इसको कर लीजिए या इसको ना कीजिए, नुकसान हो जाएगा। और अक्सर हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ ज्योतिषी के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि ये हाँ कर दें और हम काम शुरू कर लें, लेकिन जब ना हो जाती है तब भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग में प्री डिसाइडेड होता है कि काम करना है, और उसके बाद होता है नुकसान। और फिर नुकसान होता है, फिर इंसान कहता है कि मैंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। किसी की भी बात जो आपको गाइड कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी आपको गाइड कर रहा है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी। तो लोग कई बार ऐसा काम कर बैठते हैं जो उनको नुकसान जो होते हैं, ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है। कोई नुकसान बिना रीजन नहीं है। पेंडिंग कर्मा की मैंने बात की थी, पेंडिंग ऋण की मैंने बात की थी, पीछे एक शो किया था मैंने, 2-3 बारी इस पर डिस्कस हुआ कि पेंडिंग कर्मा क्या होते हैं। ग्रह आपके पास आके अपना हिस्सा लेके जाते हैं, जिसका नुकसान इंसान ने पिछले जन्म में किया होता है, वो खमियाजा आज की डेट में भुगतना पड़ता है। वो अगर आपने किसी का पैसा ऐंठा है, मारा है, वो आपको आज के जन्म में देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैंने क्या बुरा किया सर, मैंने तो सारी जिंदगी लोगों की मदद की है, लेकिन पूर्व जन्म के, कहते हैं पूर्व जन्म के जो ऋण होते हैं, वो पाप जो होते हैं, ऋण होते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। ये कहावत भी है कि पाप जो होते हैं पुराने, ये पीछा नहीं छोड़ते। ये वो पेंडिंग कर्म होते हैं, लोगों को पता नहीं होते, हमें पता नहीं होता, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन वो पुराना लेखा जोखा है जो आज की डेट में आपके साथ डिसाइड हो रहा है कि क्या होगा इस इंसान का। तो शनि, गुरु ऐसी पोजीशन ले बैठते हैं आपकी कुंडली में, नीच का शनि हो जाएगा, कर्म प्रधान कुंडली होगी, इसको कर्म करके ही अपनी रोटी चलानी पड़ेगी, और इतना कर्म करना पड़ेगा, ये 200 रुपए का काम करेगा और इसको सिर्फ 20 रुपए मिलेंगे, यानी कि 10% मिलेगा। जितना कर्म इसने किया उतना काम का रिजल्ट ना मिलके 20-25% मिला। ऐसा आपने आम देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। सर क्यों? कर्म ऐसे थे कि आपके हाथ से कर्म होगा, आपको काम करना पड़ेगा, और आप उसका मुनाफा आपको 10% मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। किसी के लिए आप काम करोगे और वो जो बोझ है ढोगे आप, फायदा इसका कोई और लेके जाएगा। तो ये कर्म होते हैं और ये जुड़े होते हैं आपके साथ, और ये आपकी कुंडली बता देती है कि ग्रह कौन सा कहां पड़ा हुआ है। शनि नीच का पड़ा हुआ है, गुरु आपका 6-8-12 में है, गुरु वक्री हो गए, आपके बुध जो है वो खराब हो गए कुंडली के अंदर, व्यापार से घाटा खा लोगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कुंडली से देख के निकाले जाते हैं, और ये पुराने कर्मों का लेखा जोखा भी आपकी कुंडली के अंदर होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पैसे को लेके हमने की, और ये सवाल हमारे ही हैं जिसके आज जवाब जो है वो सबको मिल गए हैं। एक एक करके पूछते थे, सबको इकट्ठे जवाब जो है वो आज मिल गए हैं। मुझे लगता है कि गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि रैंडमली जो नाम आया है आज वो है सतविंदर सिंह, जींद हरियाणा से। सो इनके बारे में बात करते हैं। मामला इनका भी सीरियस है। बेटे की कुंडली की डिटेल भेजी है। बेटे का नाम है राजेंद्र सिंह, उम्र है बेटे की 30 साल। अभी दिक्कत ये है कि नशा करता है, जुआ खेलता है, और इसी के पैसे जब चाहिए होते हैं, घर से नहीं मिलते, तो घर का सामान जो है वो चोरी कर लेता है, और सामान चोरी का वो बेच के फिर से जुआ करता है और नशा करता है। और इसी के कारण बहुत सुधारने की कोशिश की, सुधरे नहीं। इसी के कारण जो माँ है, इस बच्चे की माँ है राजेंद्र सिंह की, वो डिप्रेशन में चली गई हैं।
कारण बताएं, निवारण बताएं, बस आप ही से अब उम्मीद है। पुनीत जी, ये तो वाकई काफ़ी सीरियस मैटर है, क्योंकि ये सीधा सीधा उम्र आपने 30 साल बताई इस बच्चे की, और 30 साल में इसने वो दुनिया का हर काम कर दिया है जो शायद लोग सारी ज़िंदगी में करते हैं, खास करके क्रिमिनल माइंड जो होते हैं। और हमने तो पिछली बार ये डिसाइड भी किया था कि जो हमें लगेगा कि बहुत कोई सीरियस केस आया है जी, तो उसकी कुंडली जो है हम डिस्कस करेंगे ऑन द स्पॉट। मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुंडली जो है वो स्क्रीन पे दिखाएं, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम है ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा कुंडली के ऊपर कि कैसे इनकी जो प्रॉब्लम है इनके साथ मैच कर रही है और ये क्यों इनकी कुंडली में ये चीज़ें हो रही हैं। आपने पहली बात की है कि इनका नशा और चोरी जुआ। करते हैं और जुआ करते हैं और मदर डिप्रेशन में है। अब आप स्क्रीन पे कुंडली देखिएगा, जो आप कुंडली देख रहे हैं ये देखिएगा 7 नंबर से शुरू होती है, यानी कि पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ से शुरू होती है। और इसके जो मालिक हैं, जो इसके लॉर्ड हैं, वो बने शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं पंचम में, त्रिकोण में शुक्र बैठे हुए हैं। हालांकि ज्योतिषी देखते सारी कह देगा ये कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि त्रिकोण में इसका लॉर्ड आ गया है, लगन लॉर्ड आ गया है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे रेज होता है कि ये बच्चा चोरी कर रहा है और नशे कर रहा है। कुंडली में चौथे भाव को देखिए, कुंडली का चौथा भाव जो है वहाँ पे शनि और राहु जो हैं कंजक्ट हो रखे हुए हैं, और ये भाव किसका है? सुख स्थान का और मदर का। मदर की डिप्रेशन का कारण सबसे पहले ये बना कि ये शनि और राहु का ये बच्चे को इफेक्ट करेगा, लेकिन इस भाव के सिग्निफिकेंस को भी डैमेज करेगा, क्योंकि इस भाव के कारक जो हैं वो हैं चंद्र, और मदर का कारक जो है वो ये घर है। यहाँ पे बना हुआ है पितृदोष, और ये पितृदोष शनि और राहु का क्लोज कंजंक्शन मदर को सबसे पहले परेशान करेगा। रही बात इनकी चोरी की, जब चोरी की बात की जाती है और जब दिमाग ऐसे की बात की जाती है जो चोरी करना जानता है, जो सादे उल्टे सीधे काम करने जानता है, वो शनि से देखा जाता है। चोरी जो है शनि से जुड़ी हुई है। और राहु जो है ये बड़ा खुराफाती प्लेनेट है, और शनि का राहु का कंजक्ट हो जाना अंधेरे की फॉर्मेशन करता है, जिंदगी में अंधेरा, सोच में अंधेरा। चौथा घर चंद्रमा का घर, चंद्रमा मन, और जो मन के कारक के घर को डैमेज कर रहे हैं। पहले तो दिमाग सही जगह नहीं जा रहा, गलत तरफ जा रहा है। शनि और राहु का कंजंक्शन नशा करवा रहा है और घर के अंदर चोरी करवा रहा है, वो उल्टे सीधे काम करवा रहा है। यही घर के कारण मदर का डिप्रेशन में जाना, मदर का बीमार होना बड़ा जायज़ है। मैं श्योर हूँ कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ होगा तब भी मदर को बहुत परेशानी आई होगी, और तब से लेके अब तक ये मदर इस बच्चे को लेके परेशान रहेंगे ही रहेंगे। जुपिटर, आप कुंडली के जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ देखिएगा, कुंडली के 9वें भाव में जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में है। अब जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी और बड़ी समझने वाली बात है ज्योतिषियों के लिए कि जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में तूफान मचाएगा ही मचाएगा, खराब हो जाता है यहाँ पे आके। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में जब जुपिटर बैठेगा तो वैसे रिजल्ट देगा जैसे राहु चाहेगा। यहाँ पे आके जुपिटर वीक हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आई एम श्योर कि इसकी एजुकेशन भी बच्चे की कंप्लीट नहीं होगी। सूर्य इसकी कुंडली में देखे जहां 12 नंबर लिखे हैं, छठा भाव है कुंडली का, वहां पड़े हुए हैं, यानी कि फादर भी डिस्टर्ब होंगे। और इस बच्चे पे एलिगेशंस, इस बच्चे के ऊपर केसेस, इस बच्चे के ऊपर हर तरह का वो उल्टा सीधा कर्म जो जुडिशरी के अंडर आता है, इस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। नेम एंड फेम का, सूर्य का यहां जाना नेम एंड फेम को खराब करेगा। तो ये सब चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस कुंडली को खोलना चाहूं इतनी डिटेल में जा सकता हूं, मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मोटे मोटे कारण जो उन्होंने लिखे हुए हैं वो मैंने आपको बताया कि ये इसके मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से ये बच्चा भटकाव की तरफ है, भटका हुआ है, और इसका माइंड जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं, उल्टा सीधा काम की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। तो इसका जो रेक्टिफिकेशन है मैं आपको लिख के भेजूंगा, वो कीजिएगा। इसको 7 से 8 उपाय हैं, 3 सेटिंग्स इसकी। आप अगर ये आप पहले, मैं कहूँगा पहले इसका 3 महीने रिजल्ट देखिए, आपको जो उपाय दिए जाएंगे गुड लक में, 3 महीने रिजल्ट देखिए, फिर इसकी 2 सेटिंग्स मेरे साथ और लीजिएगा ताकि इस बच्चे को ट्रैक पे लेके आएं। ये एक ही सिंगल गो में ठीक होने वाला बच्चा नहीं है, ये ट्रीटमेंट के अंडर आएगा, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंडर आएगा। इसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो जब भी कोई मुश्किल काम होता है तो उसमें पीछे नहीं हटना है, उसमें ट्रीटमेंट देना है, चाहे फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनील जी, हम लोग सवाल पैसे के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिसके घर में ऐसी दिक्कत आ जाती है उसको सिर्फ एक ही बात सूझती है कि पैसा तो एक तरफ नहीं चाहिए, पैसा बस बच्चा ठीक हो। जी, गलत फहमी है लोगों की कि पैसा सब कुछ है। जहां पे बहुत ज्यादा पैसा है परेशानी वहां पे भी है, और लोग कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चैन चाहिए। आप खुद देख लीजिए कि पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, चैन नहीं है। जहां पे 2 नंबर का पैसा है वहां चैन नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी 8 प्रकार की है। मैं इसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगा
आपको 8 प्रकार की लक्ष्मी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी लक्ष्मी जो है घर के अंदर जो है वो ऐसे पैसा, दरिद्र लक्ष्मी इसको बोलते हैं। इसके जो 8 लक्ष्मियां इसके डिस्कशन में करूंगा, उसमें से एक दरिद्र लक्ष्मी है। अगर घर के अंदर आ जाए तो ऐसे काम होते हैं। आपके घर के अंदर ही वो बच्चा होता है, आपके घर के अंदर ही वो इंसान मौजूद होता है जो आपकी नींद हराम कर देता है, चैन जो है वो गायब हो जाता है। तो दरिद्र लक्ष्मी घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। किससे जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, इसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगा। 8 लक्ष्मियां हैं, बताऊंगा 8 लक्ष्मियां किसके घर में 7 लक्ष्मियां चाहिए और 1 लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो ये कुंडली जो है ये कहीं ना कहीं दरिद्र योग बना रही है, क्योंकि चंद्रमा इनका कुंडली में लग्न में अकेला बैठा हुआ है। केमद्रुम दोष और दरिद्र योग इसको बोलते हैं। तो ये इनके जो होरोस्कोप है उनके अंदर है और इनको इसका रेक्टिफिकेशन है करना पड़ेगा। ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको थोड़ा सा स्टडी करके गहराई तक जाना पड़ेगा कि कारण कहाँ है। कारण पकड़ा जाए, कहते हैं डायग्नोज हो जाए तो इलाज भी मिल जाता है। तो डायग्नोज अच्छा होना चाहिए, इलाज की कोशिश अच्छी होनी चाहिए, इलाज करने वाले की कोशिश होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। बाकी जो उसने लिखा है वो अपने हिसाब से करेगा। हमें कर्म सीधे करने पड़ेंगे, फल ऊपर वाला देगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं, होती हुई देखी गई हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं क्योंकि उन पे ये चीज़ें असर की हैं। तो जाते जाते जो चीज़ मैं नहीं भूली हूँ वो है टिप। वैसे तो इस पूरे एपिसोड में टिप्स ही टिप्स मिली हैं आपको, लेकिन फिर भी जो रीत है उसको पूरी करते हैं। पुनीत जी, आज का टिप सभी के लिए है, जनरल टिप है, सभी कर सकते हैं। जिनके घर में आपस में लोगों की बनती नहीं है, कारण कुछ भी रहा हो, एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, इसको कीजिएगा, धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जिनके घर में बहुत कलेश रहता है, एक दूसरे की बात सुन के कोई राजी नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा काम करवाइए। क्या करवाना है कि जो जूते चप्पल हैं जो आप बाहर यूज़ करते हो उसको घर से बाहर उतारना शुरू कीजिए, और जो घर के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो जूते चप्पल आप घर के लिए अलग रखें और जो बाहर वाले हैं वो बाहर रखें। बाहर की नेगेटिव एनर्जी, हम सारा दिन चल के आते हैं और अपने घर के अंदर वही जूते लेके जाते हैं, वो जूते नेगेटिविटी है वो जो है रेज करते हैं। उन जूतों को बाहर रखिए, घर के अंदर के लिए अलग जूते यूज़ कीजिए और अपने घर का बाथरूम हमेशा सूखा रखिए। जब भी पानी अंदर आए उसको वाइपर से साफ करके वॉशरूम को सुखा लीजिए और दहलीजें जो हैं वो साफ रहनी चाहिए। ये 3 चीज़ें कीजिएगा, क्लेश जो है धीरे धीरे घर के अंदर हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आज का ये जो एपिसोड रहा, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी भी, हमें पता भी चला कुछ जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो कहाँ तक जाते हैं, उनका कैसे एस्ट्रोलॉजी में फॉर्मूलाज होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो हमें लगा था कि मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जैसे कि एक स्टडी है और किसी भी स्टडी में फॉर्मूलाज तो होते ही हैं। तो अभी जब बहुत कुछ समझ आ ही गया है, अब वो भूख जो है वो और बढ़ जाती है। तो उस भूख को पूरा करने के लिए अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।